यहाँ कहानी है एक गांव की, जहाँ सुबह का अपना एक अलग ही बात होती थी। सूरज की पहली किरण खेतों को सुनहरा बना रही थी और पक्षियों की चहचहाहट हर दिशा में गूंज रही थी। इस गांव का नाम धर्मपुर था। यहाँ रहने वाले गरीब किसान की जिंदगी में शांति शायद कम ही थी। उन्हीं में से एक था विजय। एक सीधा साधा इंसान था जो किस्मत पर बहुत भरोसा करता था, पर उसकी किस्मत ने उसे हमेशा धोखा ही दिया था। उसकी किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया मेहनत करने में, वह कभी पीछे नहीं रहा, लेकिन तकदीर जैसे उसकी राह में हर बार रोड़े अटका देती। विजय अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसके हाथ में एक कागज था जिसमें लिखा था कि उसे गांव की जमीन छोड़नी होगी क्योंकि वह कर्ज नहीं चुका पाया था। गीता, आखिर कब तक यह कर्ज की लाचारी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी? मैंने हर मुमकिन कोशिश की, पर मेरी किस्मत तो देखो, हर बार मुझे दगा देती है। तकदीर का खेल है गीता। लगता है मैं इस जिंदगी में कभी जीत नहीं पाऊंगा। देखो, यह पत्र, अब हमें यह घर भी छोड़ना पड़ेगा। तकदीर तो सिर्फ एक बहाना है विजय। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हर मुश्किल का हल होता है, बस हमें उस तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। क्या किस कोशिश की बात कर रही हो गीता? मैंने क्या कम कोशिश की है? फिर भी हर बार खाली हाथ रहा हूँ। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। विजय का ये मानना था कि उसकी जिंदगी की हर विफलता तकदीर की देन है, मगर गीता उसे हिम्मत नहीं हारने देना चाहती थी। विजय अपने कर्ज की परेशानी से निकलने के लिए हर मुमकिन रास्ता तलाश रहा था। गांव के मंदिर के बाहर बैठे एक फकीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा राज छिपा था। बेटा, तकदीर की बात करते हो। किस्मत का रास्ता तो वो ही जानता है जो अपने कदमों से उसे बदलने का हौसला रखता हो। आप मेरी बातें कैसे जान सकते हैं बाबा? तकदीर का खेल बड़ा अनोखा होता है, पर याद रखना, तकदीर को बदलना भी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन कैसे? मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा और हर मुमकिन कोशिश कर ली हालत सुधारने के लिए। बेटा, जो खो दिया वो तो तुम्हारा कभी था ही नहीं, पर जो पाना चाहते हो उसकी सच्ची लगन रखो। किस्मत तभी बदलती है जब इंसान हार मानने से इनकार कर दे। फकीर की बातें विजय के दिल में बैठ गई। क्या सच में हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं? उसने तय किया कि वह एक आखिरी कोशिश करेगा। विजय ने फकीर की बातों को दिल से लगा लिया और एक नई उमंग के साथ अपने काम की ओर लौट आया। उसने गांव के पास के शहर में जाकर नया काम ढूंढने की कोशिश की। कई दिनों तक वह दर दर भटका, लेकिन कोई काम नहीं मिला। एक दिन उसकी मुलाकात हुई सुनील से, जो शहर का एक बड़ा व्यापारी था। सुनील ने विजय के जज्बे और ईमानदारी को देखकर उसे अपने यहाँ में काम दे दिया। तुम्हारी आंखों में कुछ कर जाने की चमक है विजय। यह चमक तुम्हें आगे ले जाएगी। बस भरोसा रखो और पूरी लगन और ईमानदारी से काम करो। धन्यवाद साहब, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। यह तो आपका बड़प्पन है साहब, जो आपने मुझे अपने यह काम देने के लायक समझा। सुनील के भरोसे ने विजय को एक नया जीवन दिया। उसने दिन रात मेहनत की और जल्द ही सुनील के व्यापार में उसकी एक अलग पहचान बन गई। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। कई महीनों बाद विजय ने इतना पैसा कमा लिया था कि वह अपना कर्ज चुका सके। उसने गांव वापस जाने का फैसला किया। गांव लौटते ही उसने सबसे पहले मंदिर के उस फकीर को ढूंढा। अरे वो बाबा कहाँ गए? मैंने तो सोचा था सबसे पहले उन्हें धन्यवाद कहूंगा। मंदिर के पुजारी ने विजय की आवाज सुनी और उसके पास आए। अरे बेटा, कौन से बाबा की बात कर रहे हो? यहाँ तो कभी कोई बाबा नहीं थे। लेकिन मैंने खुद उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे किस्मत बदलने का रास्ता दिखाया था। अरे बेटा, जो लोग तकदीर को समझने वाले होते हैं वो अक्सर इस दुनिया से परे होते हैं। शायद वो तुम्हारी तकदीर का ही एक हिस्सा थे। विजय को अब एहसास हुआ कि किस्मत और मेहनत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं हमेशा अपनी ही किस्मत को कोसता रहा, लेकिन किस्मत वहीं बदलता है जो खुद पर भरोसा रखता है। और ये भरोसा मुझे उन फकीर बाबा ने दिलाया था। शायद वो कोई फरिश्ता ही था
जिसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने पहले ही कहा था विजय, तकदीर का खेल तभी चलता है जब हम उसे खेलने का मौका देते हैं। अब देखो ना, तुमने अपनी किस्मत को बदल दिया। अपनी मेहनत और लगन से तुमने हार नहीं मानी। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं विजय, जैसे समय कभी एक जैसा नहीं होता, वैसे ही समस्या भी हमेशा नहीं रहती। आज सुख है तो कल दुख भी होगा, और दुख के बाद सुख, यही जीवन है विजय। और फिर विजय ने अपने गांव में एक नई शुरुआत की। वो खेती किसानी करने लगा और सरकार की तरफ से किसानों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी लिया। उसकी मेहनत रंग लाई और अब वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। गांव के लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, किस्मत का खेल कभी कभी अजीब होता है गीता, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं जान गया हूं कि अगर हम अपने लक्ष्य पर अटल रहे तो हम में वो शक्ति आ जाती है जिससे हम अपनी किस्मत को मात दे सकते हैं, अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर मेहनत और इरादा पक्का हो, फिर कोई हमें कामयाब होने से रोक नहीं सकता। इस तरह विजय ने अपनी किस्मत पर निर्भर रहना छोड़ दिया और मेहनत को अपना साथी बना लिया। उसकी जिंदगी का सफर अब न सिर्फ तकदीर के खेल पर, बल्कि उसकी खुद की कोशिशों पर भी निर्भर था।